नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस की दस्तक, जिले में दहशत। जैसे तैसे कोरोना के मामलों में आई गिरावट तो अब ब्लैक फंगस का कहर। नरसिंहपुर जिले में भी अब ब्लैक फंगस की दस्तक। नरसिंहपुर में आज तक मिले 6 मामले, 2 की मौत। 6 में से 2 मृत, 1 की गई आंखों की रोशनी। 2 जबलपुर रेफर, 1 जिला चिकित्सालय में भर्ती, 1 की प्रशासनिक पुष्टि शेष। कोरोना के इलाज के दौरान शुगर बढ़ने से सामने आ रहे ये मामले। जिला चिकित्सालय में इलाज के इंतजाम, आवश्यकता पड़ने पर भेजा जाएगा जबलपुर। भोपाल करेली से राहुल साहू की रिपोर्ट। फंगस यानी कि फंगस जो इन्फेक्शन होता है ये नॉर्मली जो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होने से उनमें मतलब शरीर उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे कि काई होती है, उसी तरह से ये ब्लैक फंगस होता है जो कि नाक और मुंह के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो बोन है, जो मतलब फेस की बोन होते हैं, साइनस जिनको कहते हैं, 2 बोन्स के बीच में, 2 हड्डियों के बीच में जगह होती है, ये एक कुशन का काम करते हैं। तो उनके बीच जाके वहाँ पे कोटो और आँख के कोटरों में ये जाके जमा हो जाती है और ये धीरे मतलब इतना तेज़ी से इसका वो होता है कि ये ब्रेन तक पहुँच जाती है। तो इस तरह से जो फंगस होती है, ये ब्लैक फंगस ये जो खून को, ब्लड को सप्लाई करने वाले, जैसे आँख है, ब्रेन है, उन पे असर डालती है। और जिससे कभी कभी तो आँख की रोशनी, क्योंकि ब्लड नहीं मिल रहा है, खून का दौरा नहीं बचता है, तो जिससे आँख की रोशनी भी चली जाती है, कभी कभी आँख भी निकालनी पड़ती है और ये दिमाग तक चली जाती है। नरसिंहपुर में वर्तमान में कितने मामले हैं और क्या सावधानियां लोगों को रखनी चाहिए? वर्तमान में 5 मामले तो एडमिट ही हैं हमारे यहाँ, जिनके 2 की डेथ हो गई, 2 जबलपुर रेफर हो गए, 1 अभी यहीं पर है जिला चिकित्सालय में, और आज और 1 करेली में आया है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो डायबिटीज़ है, जो शुगर बढ़ती है और जो इंजेक्शन्स लगते हैं कोरोना में, उनमें हमें बराबर से उस तरह से मतलब उनका वो करना चाहिए, टाइट्रेशन करना चाहिए कि तो जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कोरोना के इलाज के समय यदि शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन दी जाती है, तो वो हमें देखना होगा। इम्यूनिटी बढ़ाना होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और साफ़ सफाई रखना पड़ेगा। जो हम ऑक्सीजन मास्क से लेते हैं उनको भी सफाई रखना पड़ेगी। इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। मैम, नरसिंहपुर में कुछ ब्लैक फंगस के मामले हैं क्या? कितने मामले हैं? जी, अभी जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में हमारे यहाँ पे 5 मामले ब्लैक फंगस के आए, जिसमें कि 2 की डेथ हो गई है और एक जो पेशेंट है वो आशीष हॉस्पिटल जबलपुर में, जिसका ऑपरेशन हुआ है और जिसकी एक आँख की रोशनी चली गई है। बाकी 2 यहाँ पर एडमिट हैं। ब्लैक फंगस के मामले में ये है कि इम्यूनिटी, जो कि डायबिटिक होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी एकदम कम हो जाती है, तो ब्लैक फंगस उनको हो जाती है। ब्लैक फंगस का इलाज कराना एकदम ही ज़रूरी है। तुरंत इसका डायग्नोसिस बने और तुरंत इसका यदि इलाज लिया जाए तो ये ठीक हो जाती है। नरसिंहपुर स्वास्थ्य मंत्री की अगर मैं बात करूं तो क्या तैयारियां हैं हमारी ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि एकदम से कोरोना के दौरान ही इतना असरकारक ये देखा जा रहा है, तो क्या तैयारियां हैं अभी? देखिए, कोरोना की सच तो कोई दवाई नहीं है। उसके लिए हमें क्या देना होता है कि जो कोरोना से तो शरीर को बचाता है, लेकिन इम्यूनिटी कम करता है। कुछ इंजेक्शन जो ज़रूरी हैं वो दिए जाते हैं। और यदि कोई डायबिटिक है तो उसको ऑलरेडी उसकी शुगर बढ़ने लगती है वो डेक्सामेथासोन देने से, तो यदि इसको बचाना है अपन को कोरोना से, लेकिन यदि इम्यूनिटी कम हुई तो फिर फंगस का इन्फेक्शन होने लगता है। और अब ये तैयारी तो इसमें ये है कि जो इसकी जो मेन दवाइयाँ हैं, एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और एक पोसा कीटोकोनाजोल आती है एंटी फंगल ट्रीटमेंट, जो कि दवाइयाँ एक तो महंगी भी है और दूसरा अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस तरह से कभी ज़रूरी नहीं था कि ये दवाइयाँ इतनी ज़्यादा हों। तो उसके लिए हमारे शासन ने ये किया है कि भोपाल में और जबलपुर में इसका वो बनाया है, जहाँ की अब जो भी मरीज आएंगे वो जबलपुर और भोपाल रेफ़र होंगे, वहाँ पे इनकी पूरी व्यवस्था की गई है।